बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से और ख़ास तौर पर उनके शायकीन की तरफ से जो रवैया अपनाया गया है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। आखिर इसमें हुआ क्या है? आपने देखा किस कदर अफसोसनाक मनाजिर थे, किस तरह अफ़गान शायकीन ने तोड़ फोड़ की, बाकायदा कुर्सियाँ तोड़ी, उठा उठा कर पाकिस्तानी शायकीन को मारी हैं। इसकी वीडियो फुटेज मौजूद है, इसके सबूत मौजूद हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। और पाकिस्तानियों की तरफ से आप देखें, कोई इस तरह का रद्दमल सामने नहीं आया। जितनी वीडियोज़ हैं आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पर मौजूद अफगान शायकीन ने इस तरह से तोड़फोड़ भी की और ये हंगामा राई उन्होंने की। अब ये पहले भी कर चुके हैं। अब रमीज़ राजा की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, पीसीबी की तरफ से बाकायदा अब इस मामले को उठाया जा रहा है आईसीसी के सामने और अफगान बोर्ड के सामने कि बस बहुत हो गया, ये अब हर मैच में ये काम क्यों हो रहा है। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या है, भारत का इसमें क्या किरदार है, उस पर हम बात करेंगे। शुएब अख्तर के साथ साथ दीगर बड़े बड़े लोग भी मैदान में कूद पड़े हैं, वो भी आ गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान का दिफा हो रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए कि ट्रेंडिंग में बैन आसिफ अली आपको नजर आएगा। बैन आसिफ अली क्यों कहा जा रहा है, यह बड़ा अफसोसनाक है। इसके पीछे कौन है, इसकी भी हम बात करेंगे। पहले अगर आप नोट करें कि अभी तक पाक वर्सेस अफगान ये क्रिकेट मैच जो है ये ट्रेंडिंग में टॉप पर है। फिर नसीम शाह नंबर 2 पे ट्रेंडिंग में है, अफगानिस्तान भी ट्रेंडिंग में है। आप सोचिए, बैन आसिफ अली नंबर 4 पर, एशिया कप 2022 ये भी ट्रेंडिंग में नंबर 5 पर है। तो आप देखिए सारे टॉप ट्रेंड इसी हवाले से हैं। तो अब इसमें आसिफ अली का क्या कसूर है? अब कसूर यह है कि बहुत से भारत से भी ज़्यादा ट्रेंड्स चलते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है, उन्होंने काम शुरू कर दिया। एक तो आसिफ अली ने जो पिछले मैच में आप जानते हैं कि एक ही ओवर में 4 छक्के लगाए थे, तो अब उसका उन्होंने बदला लिया कि जब आउट कर दिया तो बदतमीजी नजर आ रहा है कि वहाँ से गालम गलोच और ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। दूसरी तरफ नसीम शाह ये सब देख रहे थे और मैच जीतने के बाद नसीम शाह का रिएक्शन आप देखें, उससे जाहिर हो रहा है कि क्या हुआ। हत्ता कि आसिफ अली भी वहाँ पर नजर आते हैं कि वो बड़े दुखी थे इस पर। और मैं आपको एक अंदर की और खबर दे दूं, यह सारा मामला इतना जज्बाती कर गया था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कि मामला शायद इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते, इतने ज़्यादा जज्बाती हो गए थे कि हद होती है हर चीज़ की। मंसूर राना जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर हैं, उन्होंने बीच में किरदार अदा किया कि इतना जज्बाती ना हो। दूसरा आप देखिए शॉन टेट जो पाकिस्तानी टीम के बॉलिंग कोच हैं, फास्टेस्ट बॉलर्स में थे ऑस्ट्रेलिया के, उनकी तस्वीर वायरल हो रही हैं और उन्होंने खुद इस चीज़ को माना है कि वो ज़िंदगी में इतने कभी पुरजोश नहीं हुए इस तरह का, जो उस वक्त वो समझें कि जीत के बाद जिन जज्बात का इजहार कर रहे हैं। शॉन टेट ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से खेलते रहे हैं, वहाँ भी वो कहते हैं किसी बड़े से बड़े मैच में मैं इतना जोशीला या पुरजोश नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ माहौल ऐसा बना दिया गया था। यानी स्टेडियम में, स्टेडियम के बाहर, मैच में, ग्राउंड के अंदर इतनी ज़्यादा गालम गलोच हो रही थी। मतलब मैच के दौरान भी, मैच यानी ये जब विकेटें हो रही थी उससे पहले बाद में, ये बहुत बुरा माहौल हुआ, बहुत बुरा। अब वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं और इनके ज़रिए उन लोगों को वक्ती तौर पे कुछ को कहा गया, हिरासत में भी लिया गया है, इनको गिरफ्तारियाँ या इनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अब एक्शन तो कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि सेफ्टी जो है इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनाना चाहिए। लेकिन अब आप देखें कि एक तरफ यानी पाकिस्तान पर ये सारा, पाकिस्तानी टीम के खिलाफ ही सारा कुछ हो रहा था, दूसरी तरफ भारत की कोशिश है पाकिस्तान के खिलाफ ही कुछ एक्शन हो जाए। आईसीसी को शिकायत लगाई है भारत ने, टीम ने, कि जी रिजवान जो बार बार रेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको कोई इंजरी हो गई थी, तो उसकी वजह से स्लो रेट भी और मैच भी इस वजह से हमारी कंसंट्रेशन नहीं हो रही थी। अंदाज़ा लगाएं आप। अब वो बहाने ढूंढ रहे हैं और पाकिस्तान पर ये अपनी शिकस्त का जो मलबा है वो गिराने की कोशिश कर रहे हैं और आईसीसी को शिकायतें कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि वहाँ पर यानी जब आसिफ अली की विकेट गिरी है या वहाँ जो तबसरे हो रहे होते हैं कि अफगानियों हमने तुम्हें खिलाया, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, हराओ इनको, ये गो अफगान, ये इस तरह से हो रहे थे। और उसके बाद फिर जैसे ही पाकिस्तान ने हराया है तो गालम गलोच शुरू। ये इतना गुरूर में क्यों इतना ज़्यादा उनके अंदर हवा भर देते हैं कि जनाब हम तुम्हें आईपीएल में खिलाते हैं, हम तुम्हें इक्विपमेंट देते हैं, हम तुम्हें पैसा देते हैं अफगानी टीम को, तो अब तुम हमारे लिए काम करो। ये क्या है? ये मैच है, ये गेम है, इसको गेम रहने दें। किस तरह से इसको लिया जाता है, इतना ज़्यादा उनको कर दिया जाता है। आप देखें इंडिया से हारते हैं, एक आंसू नहीं होगा, बड़े खुश खुश मिलेंगे सारा कुछ। पाकिस्तान से हार के रोना धोना, इतने आंसू बहाते हैं, रोना और पता नहीं क्या हो गया, बर्बाद हो गए, लुट गए। ये आप क्रिकेट और एक गेम रहने दें, ये मत करें।
अब इसमें मैंने आपको बताया ना पीछे किस तरह जज्बात जो हैं वो उभारे जाते हैं, सारा कुछ क्या किया जाता है। अच्छा, साबिक कप्तान पाकिस्तानी टीम के सरफराज, उन्होंने ये तक कहा है कि जी अगर मैं किसी टीम के खिलाफ नहीं खेलना चाहता तो अफगानिस्तान है, क्योंकि बड़ी बदतमीजी करते हैं। मैं सारे प्लेयर्स की बात नहीं करता, लेकिन ये होता है तो फिर अब या तो टीम इस तरह का बिहेव करे तो शायकीन को भी फिर समझ आती है कि नहीं, हमने भी ज़रा मुतमिन है, बड़ी अच्छी टीम है हमारी और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात और हैं भी। आप देखें पाकिस्तानी प्लेयर्स किस तरह गले लगा रहे हैं, किस तरह उनके साथ मिल रहे हैं। लेकिन कुछ प्लेयर्स हो जाते हैं जो इस तरह से करने लग जाते हैं, उनकी वजह से पूरी टीम और फिर वो शायकीन में वो चीज़ जाती है। अगर शायकीन गलत कर रहे हैं तो टीम का भी काम है कि एक अच्छा मैसेज दे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं वो। तो इसमें मेरा ख्याल है उल्टा पाकिस्तानी टीम से माजरत होनी चाहिए, ये बहुत हो गया है। और अब आगे तो अभी वर्ल्ड कप में वार्म अप मैच भी है जो पाकिस्तान के साथ है अफगानिस्तान का, तो ये ना हो कि ये माहौल वहाँ तक जाए, तो ये किसी भी तरह से किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और इसमें चंद चीज़ें मैं और आपके सामने रख रहा हूँ कि होता क्या रहा है। अब भारत में रोना धोना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि उनका मीडिया भी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फैलाते भी हैं कि जी पहले उठ कर सलूट करने लग जाते हैं कि ज़बरदस्त खेल रहे हैं, ये विकेट भी ले लिया, यासिर भी आउट हो गया, जनाब नवाज भी आउट हो गया, बाबर आजम, तो वो आप देखिए उनके रिएक्शंस क्या नज़र आते हैं। फिर बाद में दुआएं देने लग जाते हैं कि अफगानिस्तान तुम तो बिल्कुल बेकार हो, ये है वो है, क्यों हार गए, हमने तुम्हें क्रिकेट सिखाई, हमने तुम्हें पैसा दिया, यहाँ तक पहुँचाया तुम्हें, ये ग्राउंड ये सारा कुछ हमारी वजह से है, तुम पाकिस्तान को नहीं हरा सकते थे कि तुमने, हमारा चांस भी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब मीम्स बन रही हैं, यानी ये कहा जा रहा है और बहुत वायरल है कि जी अगर भारत अफगानिस्तान को यानी 100 से कम पर आउट कर दे और उसके बाद 8 ओवर्स में 100 रन बना ले भारत, तो ये दोनों टीमें 3 घंटे पहले एयरपोर्ट जा सकती हैं। मजाक बनाया जा रहा है कि आगे के चांसेस अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ वापसी के हैं दोनों के। तो ये भारत की तरफ से कि जी अफगानिस्तान के थ्रू हम इसके कंधों पर आ सकते थे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा देता, फिर अगले मैच में पाकिस्तान हारता, हम बड़े मार्जिन से जाते तो फिर शायद कोई रन रेट बन जाता, ये वो, तो जी हम बाहर हुए हैं। शायकीन भी इस तरह के हैं भारत के, तो वो कहते हैं इनको हराना चाहिए था। फिर नसीम शाह के जो छक्के हैं, जिसने सबके छक्के छुड़ा दिए, अब ये हो रहा है कि जी जावेद मियांदाद के बाद शायद अफरीदी ने इस तरह 2 छक्के लगाए थे अश्विन को, और इतनी बदतरीन शिकस्त हमें मिली थी। हमारे साथ ही क्यों होता है कि आखिरी गेंदों पर ये जो छक्के लगते हैं ये याद करवा दिए जाते हैं। अब तो खुद पाकिस्तानी टीम के कैप्टन बाबर आजम ने कहा जी जावेद मियांदाद साहब का छक्का जो है ना नसीम शाह ने वो याद करवा दिया, तो उनके जो जख्म हैं वो फिर हरे हो जाते हैं, दर्द फिर होने लग जाता है। तो भारत में ट्रेंड चल रहा था एशिया कप नहीं पैकअप, तो ये भी वहाँ पर शुरू हो जाते हैं इस तरह के ट्रेंड्स। फिर अपने ही खिलाड़ी के खिलाफ देखिए ना किस तरह से उसको कहा जा रहा है, मजहबी कार्ड वहाँ पर शुरू हो जाता है, एक्सट्रीमिज्म शुरू हो जाता है। तो अब आप देखें कि भारत के साथ अनोखे लाडे वाला सलूक क्यों किया जाता है, एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी तमाम टीमों को $130 वाले कमरों में ठहराया गया और भारत की टीम को पता कहाँ ठहराया गया, $450 वाले रिजॉर्ट में। आप सोचिए जरा, ये बड़ा उनको जो पैम्पर किया जाता है, जी IPL है, ये है वो है, फिर उनकी आदतें भी खराब हो जाती हैं और बड़े टूर्नामेंट्स में फिर अब ये होने लग गया उनका हाल। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सारा माहौल क्रिकेट का ख़राब हो रहा है, मैचेस का ख़राब हो रहा है। अब मैं चंद चीज़ें और आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जो मैंने नोट की कि ये बड़ी अहम चीज़ें हैं मैच के हवाले से जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। एक तो ये कि शुएब अख्तर साहब ने कहा कि जी अफ़गानिस्तान की टीम को हमारे एक 19 साल के लड़के ने सबक सिखा दिया है। शुएब अख्तर साहब ने सबसे जो लेटेस्ट ट्वीट किया हुआ है जी बायस्ड एंड वन साइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंसिडेंट, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड देयर, कम ऑन गाइस, यू आर ESPN क्रिक इन्फो। ESPN क्रिक इन्फो ने जो तस्वीरें लगाई हैं वो सारी नजर आ रहा है कि जैसे आसिफ अली बल्ला मार रहे हैं या आसिफ अली जनाब वो मुक्का मार रहे हैं उनके प्लेयर को, अफगानिस्तान के बॉलर को, जबकि ये शुएब अख्तर कह रहे हैं कि भाई आप गलत तस्वीर दिखा रहे हैं, जबकि एग्रेशन दूसरी तरफ से हुआ था। फिर उन्होंने ये लिखा है वो जब ये कुर्सियां मारी जा रही हैं तो कहते हैं दिस इज व्हाट अफगान फैंस आर डूइंग, दिस इज व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट मल्टीपल टाइम्स, पहले भी ये चीजें कर चुके हैं, दिस इज गेम एंड इट्स सपोज टू बी प्लेड एंड टेकन इन द राइट स्पिरिट। ये गेम है, इसको इसी तरह से लेना चाहिए। और फिर वो शफीक स्तानिकज़ई को कहते हैं जी योर क्राउड एंड योर प्लेयर्स बोथ नीड टू लर्न अ फ्यू थिंग्स इफ यू गाइज वांट टू ग्रो इन द स्पोर्ट। तो अगर आपने इसमें आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा कुछ सीखना चाहिए। तो ये जो शफीक सुल्तान हैं आगे से ये शुएब अख्तर को जवाब देने लग गए हैं और कहने लग गए हैं जी आप इस तरह की बातें ना करें, ये देखें क्या हो रहा है, फलां है, नेक्स्ट टाइम बात को नेशन पर मत लेके जाना। ये TI स्पोर्ट्स इंडियन स्पोर्ट है उसने इसको उठा लिया, ये मेंबर हैं शायद अफगान बोर्ड के, तो अब ये शुएब अख्तर को जवाब दे रहे हैं। ये लड़ाई जो है बड़ों तक अब चली गई है और इसको वहाँ पर उठाया जा रहा है। फिर जनाब भारतीय मीडिया मैंने देखा ना, मैंने आपसे अर्ज़ किया किस तरह इसको उठा रहा है, तो इन चीज़ों को और ज़्यादा फैलाया जा रहा है कि देखिए जी ये नहीं, हमारे ऊपर आप बात ना करें,
कसूर आपका था। ये देखें क्या कह रहे हैं जी, दिस इज स्टुपिडिटी एट एक्सट्रीम लेवल बाय आसिफ अली एंड शुड बी बैन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट, एनी बॉलर हैज द राइट टू सेलिब्रेट एंड बीइंग फिजिकल इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा भाई, सेलिब्रेट करने का राइट है, ये अब उनके क्रिकेट बोर्ड अगर ये कहेगा, ये शफीक स्तानी का जई, तो ये इनको शोएब अख्तर ने फिर जवाब दिया कि भाई आप आसिफ अली को कह रहे हैं जी इसको बैन कर दें, इसको बैन कर दें जी, वो सेलिब्रेट नहीं सिर्फ कर रहा था, आप देखें कि वो किस तरह के इशारे कर रहा था और वो क्या बोल रहा था, ये भी चीज़ें नोट करें। फिर शोएब अख्तर कहते हैं जी, अफगान प्लेयर्स पुट राइट बैक इनटू देयर प्लेस बाय 19-year-old किड नसीम शाह। कहते हैं 19 साल के बच्चे ने उनको बता दी औकात। अनफॉरगेटेबल मैच अगेंस्ट पीपल वी हैव लव्ड एंड सपोर्टेड ऑलवेज, लेकिन बदतमीजी और एरोगेंस ने उनको फौरन नीचा दिखाया कि ये जीत रहे थे मैच, लेकिन वो गुरूर, वो तकब्बुर जो नजर आ रहा था और जिस तरह से बदतमीजी नजर आ रही थी, उसने इनको ये मैच हराया। ये शोएब अख्तर कह रहे हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। और शोएब अख्तर आपको पता है कि उनका जो चैनल है यूट्यूब का वो भी बड़ा पॉपुलर है, उसको भी बहुत ज़्यादा सराहा जाता है और देखा जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सारा मामला गड़बड़ हुआ है, ख़राब हुआ है। इसके साथ साथ आप देखें कि और बहुत सी बातें की जा रही हैं। मिसाल के तौर पर यह कहा जा रहा है कि जी मल्टीपल अफगान फैंस ब्रीफली डिटेन्ड बाय यूएई पुलिस फॉर हूलिगनिज्म इन स्टेडियम आफ्टर लूजिंग एशिया कप मैच टू पाकिस्तान। तो ये भी हुआ है। और अब शॉन टेट का, जिस तरह मैं बता रहा था, उनके अपने अल्फाज हैं शॉन टेट के, पाकिस्तान के बॉलिंग कोच के, वो बाकायदा ऐसे जो जीत गए और इस तरह अपनी तस्वीर खुद लगा कह रहे हैं, आई हैव नेवर बीन सो पम्प्ड अप इन माई लाइफ एज आई वॉज आफ्टर यस्टरडेज मैच। मैं जिंदगी में कभी इतना पम्प्ड अप नहीं था जितना मैं इस मैच में था अफगानिस्तान वाले। एब्सोल्युटली क्रेजी सीन थे जनाब। दिस मैच वॉज फुल ऑफ इमोशंस, बहुत ज़्यादा जज्बात थे इस मैच में। एट वन टाइम वी ऑल थॉट वी कांट विन बट दीज 2 sixes विल बी रिमेंबर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। वो कहते हैं एक वक्त में हम सब का ख्याल था कि हम नहीं मैच जीत सकते, लेकिन ये जो 2 छक्के हैं ये हमेशा याद रखे जाएंगे। इन्हीं आखिरी प्लेयर्स हों, बॉलर्स, आप देखिए ना, अफरीदी साहब ने लगाए 2 छक्के, कमाल है, ठीक है, ज़बरदस्त, उसमें पाकिस्तान को जिताया। मियांदाद साहब ने, क्या बात है उस छक्के की, देखिए ना। तो उसके बाद कहते हैं जी हिस्ट्री एक तरह से बदल गई कि उसके बाद फिर पाकिस्तान ने कभी भारत को उस तरह उठने नहीं दिया। एक उनको साइकोलॉजिकली एक ऐसा आ गया नफसियाती तौर पर कि हम जीत ही नहीं सकते पाकिस्तान से, तो ये इतना उनको हुआ उस छक्के से। लेकिन ये दोनों बैट्समैन हैं, ये हमें ज़हन में रखना है। ये नसीम शाह पहली दफ़ा एक बॉलर, एक बिल्कुल यंग बच्चा, वो जनाब 2 गेंदों पे 2 छक्के लगा गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से अब ये कहा जा रहा है कि ये जीत भी पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की हार और भारत का इस तरह टूर्नामेंट से आउट होना, इन 2 छक्कों को मुसलसल जो 2 गेंदों पर हैं, इनको बहुत वक्त तक याद रखा जाएगा। ये बिल्कुल उसी सतह पर चले गए हैं जहां मियांदाद, जावेद मियांदाद और शाहिद खान अफरीदी और अब नसीम शाह, ये सब एक लेवल पर जा चुके हैं तारीख में। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।